क्या दुनिया के दो सबसे पक्के दोस्त अमेरिका और इजराइल अब एक दूसरे की ही जासूसी करने लगे हैं। अभी कुछ महीने पहले दोनों देशों ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था, लेकिन अब उनके रिश्तों में कड़वाहट की खबरें लगातार सामने आ रही है। बात इतनी बढ़ गई है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने इजराइल को लेकर अपना काउंटर इंटेलिजेंस अलर्ट सबसे ऊंचे स्तर यानी क्रिटिकल पर डाल दिया है। काउंटर इंटेलिजेंस का मतलब होता है दूसरे देश की जासूसी को रोकने की तैयारी। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि ईरान के साथ अब आगे कैसे निपटा जाएगा और युद्ध की स्थिति में आगे क्या किया जाएगा, इस बात को लेकर अमेरिका और इजराइल के जो विचार है वो आपस में मेल नहीं खाते। हाल ही के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जो तनाव और गुस्सा देखने को मिला वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। खुद ट्रंप ने भी माना कि उनके रिश्ते इस वक्त अच्छे नहीं चल रहे। अब अमेरिका की मशहूर एक न्यूज चैनल है जिसकी एक रिपोर्ट ने इस बात को पक्का किया है कि अमेरिका का भरोसा अब इजराइल पर से डगमगा रहा है। रिपोर्ट्स कहती है कि पेंटागन की खुफिया एजेंसी जिसका नाम डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA है, उसने अपने विभाग के अंदर एक गुप्त मैसेज यानी इंटरनल मैसेज जारी करके इस बड़े खतरे के बारे में सबको अलर्ट दिया है। इस खबर की सच्चाई को अमेरिका के दो मौजूदा अधिकारियों और एक पूर्व अधिकारी ने भी सही बताया है। दरअसल पेंटागन के अंदर इस बात की भारी चिंता है कि इजराइल जानबूझकर अमेरिका के बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को निशाना बना रहा है, उनकी निगरानी कर रहा है और उन पर नजर रख रहा है। दावा यह है कि इजराइल पता लगाना चाहता है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और संकट को लेकर ट्रंप सरकार के अंदरूनी कमरों में क्या चर्चाएं हो रही है और अमेरिका का अगला फैसला क्या होने वाला है। इजराइल इन गुप्त रणनीतियों को चुराना चाहता है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस खुफिया रिपोर्ट की कुछ और बातें भी सामने रखी है। उन्होंने बताया कि DA के सीक्रेट असेसमेंट के 7 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट और चार्ट शामिल है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि इजराइल के पास इंसानी जासूसों और आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे कि फोन हैकिंग के जरिए जानकारी निकालने की जो ताकत है वो अब अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक यानी क्रिटिकल लेवल पर पहुंच चुकी है। इस सरकारी रिपोर्ट में उन कुछ खास घटनाओं का भी सबूत के तौर पर जिक्र किया गया है जब इजराइल ने जासूसी की थी। अपनी सुरक्षा को खतरे में देखते हुए अमेरिकी अधिकारियों ने इजराइल के दौरों पर बेहद सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया है कि जब भी अमेरिका का कोई बड़ा प्रतिनिधि या नेता इजराइल के दौरे पर जाता है तो वो अपना परमानेंट फोन या कंप्यूटर घर पर ही छोड़ जाता है। वो बर्नर फोन यानी ऐसे फोन जिन्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है या फिर ऐसे फोन जिन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता, खास तौर पर सुरक्षित किए गए कंप्यूटरों और बर्नर फोन का वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि इजराइल के होटलों में रुकने के दौरान भी वो कमरों में कोई जरूरी बातें नहीं करते क्योंकि सब जानते हैं कि इजराइल बिना झिझक के बेहद आक्रामक तरीके से खुफिया जानकारी जुटाने में कितना माहिर है। दूसरी तरफ इजराइल ने अपने ऊपर लगे इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, इन्हें मानने से साफ मना किया। वॉशिंगटन में मौजूद इजरायली दूतावास के जो प्रवक्ता है उन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को सफेद झूठ करार दिया। प्रवक्ता का कहना है कि इजराइल किसी भी अमेरिकी संस्था या अमेरिकी संस्कारी अधिकारियों की जो जासूसी है वो नहीं करता और ऐसा सोचना भी बिल्कुल गलत है। इजरायली प्रवक्ता ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा कि इजराइल की खुफिया एजेंसियां जैसे मोसाद हो गई, ये सिर्फ अपने दुश्मनों पर नजर रखती है, अपने दोस्तों की जासूसी कभी नहीं करती। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका में आ रही इन खबरों को भ्रामक गुमराह करने वाला बताया और कहा कि ये पॉलिटिकली प्रेरित है जिसका मकसद दोनों देशों के रिश्तों को खराब करना है। इस पूरे विवाद में एक दिलचस्प मोड़ ये भी है कि जिस पेंटागन की रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है उससे आधिकारिक तौर पर इस मामले पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने आधिकारिक निवास यानी व्हाइट हाउस के एक बड़े अधिकारी ने भी इन दावों को पूरी तरीके से गलत बताया है। व्हाइट हाउस के इस अधिकारी का कहना है कि ये कहानी मनगढ़ंत है और इसे किसी ऐसे शख्स ने मीडिया में फैलाया है जिसे असलियत या जमीनी हकीकत को लेकर कोई अंदाजा नहीं है। तो भले ही दोनों देशों की सरकारें आधिकारिक तौर पर इस जासूसी की खबर को नकार रही हो, झूठा बता रही हो, लेकिन आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके बीच जो आपसी मतभेद है वो अब दुनिया से छिपे नहीं है। जहां बीते दिनों भी एक खबर आई थी कि
डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर तीखी नोक-झोंक हुई थी, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि वो अब इजराइल पर भरोसा नहीं कर सकते। जो यहाँ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि ट्रंप ने उन्हें पागल कहा था और कहा था कि इजराइल की इन्हीं हरकतों की वजह से दुनिया के जो बाकी देश है वो अब इजराइल पर भरोसा करने से कतराते हैं। आपको बता दें, ईरान के खिलाफ युद्ध कैसे लड़ा जाए और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल जिस तरीके के ऑपरेशन कर रहा है, उस पर दोनों नेताओं की जो सोच है वो बिल्कुल अलग है। ऐसे में स्थिति कितनी खराब है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसी हफ्ते दोनों के बीच फोन पर जमकर तीखी बहस हुई थी, जैसा कि हमने आपको बताया। इसके बाद ट्रंप ने इस बात को कबूल किया कि उन्होंने गुस्से में बातचीत के दौरान नेतन्याहू को काफी खरी खोटी सुनाई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल के बीच का जो ये विवाद है, ये अब मिडिल ईस्ट की बदलती राजनीति का एक गंभीर संकेत है। एक तरफ जहां व्हाइट हाउस और इजराइल के अधिकारी इस जासूस की रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज और मनगढ़ंत बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खुद कहना है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जो हरकतें हैं उससे दुनिया के जो देश है वो इजराइल पर भरोसा करने से कतरा रहे हैं। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन पर क्रेजी तक कहा। तो ये सब साफ करता है कि दोनों देशों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। नीतिगत मतभेद और आपसी अविश्वास का जो ये माहौल है, इसके बीच अब आने वाले समय में देखना होगा, ये बेहद अहम होगा कि आने वाले दिनों में ये जो तनाव है इन दोनों महाशक्तियों के बीच, ये इस पूरे मिडिल ईस्ट की जो हालात है इसको किस हद से प्रभावित करता है। वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए।